अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर खास सिंध बोर्ड के आज क्लास 9 और मैट्रिक का डेट शीट देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में मीरपुर खास से भी बिलोंग करते हैं। तो तमाम के क्वेश्चन आज देखेंगे कि उनके डेट शीट में कौन कौन सी तारीख है, क्लास 9 और मैट्रिक के किस दिन कौन सा पेपर हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया है, मैं इसको इस तरह से इसे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। पहले मैं क्लास 9 के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, देन फिर आपको मैट्रिक के बारे में डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है तो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा बता दूंगा। ठीक है, तो मंडे 8 तारीख को आपके पास 8 मई 2023 को आपका पहला पेपर क्लास 9 का इंग्लिश है। सुबह 9 से 12 के बजे तक ये पेपर होगा। ठीक है, 9 से 12 इसकी टाइमिंग होगी। 8 तारीख 5वां महीना 2023 पहला पेपर इंग्लिश का होगा। सेकंड पेपर आपके पास ट्यूसडे को होगा, जो कि इलेक्टिव मैथमेटिक्स का होगा। ठीक है, फॉर साइंस ग्रुप, और जबकि जनरल ग्रुप का भी मैथमेटिक्स ही होगा। ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है, याद रखना, पहले मैं साइंस ग्रुप बता देता हूँ, फिर मैं 9 क्लास के जनरल ग्रुप के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो पहला पेपर इंग्लिश का 8 तारीख को है। फिर उसके बाद आपके पास अगर आप साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हो तो 9 तारीख को आपका इलेक्टिव मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, फिर वेडनेसडे को 8 के बाद 9 के बाद 10 तारीख को आपका उर्दू कंपलसरी है। ठीक है, उर्दू कंपलसरी का पेपर है 10 तारीख को आपका। ठीक है, उसके बाद आपके पास 11 तारीख को फिज़िक्स का पेपर है। ठीक है, क्लास 9 फिज़िक्स का पेपर है क्या थर्सडे वाले रोज़। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे वाले रोज़ केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, 12 तारीख को। एंड देन फिर 13 तारीख को आपके पास बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, तो ये आई थिंक सो रेगुलर बेसिस पर आपका पेपर हो रहा है। पहला 8 तारीख को इंग्लिश, फिर दूसरा 9 तारीख को इलेक्टिव मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद आपके पास 10 तारीख को 9 का पेपर है उर्दू का। उर्दू और सिंधी है। ठीक है, जो बाकी जो सिंधी के बच्चे होंगे वो सिंधी और बाकी उर्दू के बच्चे रहेंगे। फिर थर्सडे को मतलब 11 तारीख को फिज़िक्स का पेपर है, जबकि फ्राइडे को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, जबकि सैटरडे 13 तारीख को आपके बायोलॉजी का पेपर है और साथ साथ कंप्यूटर का बच्चे कंप्यूटर का पेपर देंगे। 13 के बाद फिर आपके पास 15 तारीख को एक दिन का गैप दिया गया है, इस्लामियात का पेपर है। ठीक है, इस्लामिया का पेपर 15 तारीख को है, जबकि ट्यूसडे को आपको 16 तारीख को सिविक का पेपर है, जो कि जनरल ग्रुप के हैं। जनरल ग्रुप का भी देख लेते हैं कि जनरल ग्रुप में सबसे पहला पेपर आपके पास 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके पास क्या होगा जनरल मैथमेटिक्स का। फिर उसके बाद आपके पास जियोग्राफी का पेपर होगा 10 तारीख को। 11 तारीख को इकनॉमिक्स का पेपर होगा क्लास 9 का। फिर उसके बाद 12 तारीख को इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर होगा। एंड देन 13 तारीख को आपके पास जनरल साइंस का पेपर होगा। फिर उसके बाद 15 तारीख को आपके पास अखलाकियात का पेपर होगा, जो कि नॉन मुस्लिम के होंगे उनका होगा। ठीक है, और 16 तारीख को आपके पास होगा सिविक का पेपर होगा। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक पार्ट 1 भी होगा। चलें आ जाते हैं, आप क्लास मैट्रिक में आते हैं। तो क्लास मैट्रिक का आपके पास 8 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा, जबकि 9 तारीख को आपका इलेक्टिव का पेपर होगा। टाइमिंग क्या होगी 2 से 5। ठीक है, फिर उसके बाद वेडनेसडे को आपका उर्दू का पेपर होगा, जो कि आपके पास होगा। ठीक है, उर्दू का पेपर। फिर उसके बाद आपके पास 10 तारीख के बाद 11 तारीख को थर्सडे वाले रोज़ आपका पेपर होगा फिज़िक्स का होगा। थर्सडे के बाद 12 तारीख को आपके पास केमिस्ट्री का पेपर होगा। 12 के बाद 13 तारीख को आपके पास बायोलॉजी और कंप्यूटर का पेपर होगा। और 13 तारीख के बाद एक दिन के गैप के बाद आपके पास किसका होगा पेपर पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा। और इन तमाम पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक पेपर में ही छुट्टी दिया गया है संडे में, और बाकी तमाम पेपर्स आपके पास रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। वैसे भी आपकी डेट शीट आएगी तो आपको उसमें नज़र भी आ जाएगा। ठीक है, कि आपके पेपर्स किस तरह से लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका पेपर 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 और मैट्रिक का। तो ये कौन सा बोर्ड था हमारे पास, मीरपुर खास बोर्ड था।